हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूं एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। बात करते हैं, क्या आपका रीनीट में जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो घटेगा? क्या रिजल्ट दोबारा आना चाहिए? तो अगर मैं अपने दिल से बोलूं, बहुत सोच समझ के बोलूं, तो बिल्कुल काम चल रहा है। क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटना चाहिए और घटेगा भी। लेकिन बहुत से इसमें एक दो कमेंट्स ऐसे, देखो यार, कमेंट्स में इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतना टाइम होता नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज बातें समझ में आ जाती हैं कि बच्चा चाह क्या रहा है, ठीक है, या किस तरफ जा रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर आपको जेन्युइन दिक्कत है ओएमआर में या रिजल्ट में, ओएमआर में नंबर कुछ और थे, रिजल्ट में कुछ और है, भाई प्लीज आप एनटीए को मेल करो, कॉल करो, और उनका रिप्लाई आएगा। तुरंत नहीं आता है, आपको 1-1.5 हफ्ते लग जाएगा। प्लीज ये चीजें जरूर करो। और उसके बाद में भी अगर चीजें नहीं सुनी जा रही या समझी जा रही, आपको केस करना चाहिए। केस करना चाहिए। रही हम लोगों का काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना। बाकी बैकग्राउंड हम लोग बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपका सपोर्ट और आपको ज्यादा चीजें ध्यान देनी चाहिए। और हम लोग कर रहे हैं चीजें की, लेकिन बहुत कम काउंसलर्स या टीचर्स जो ये काम कर रहे हैं। बाकी सब एडमिशंस में, काउंसलिंग में, कोचिंग में चल रहे हैं। काउंसलिंग तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें घट जाए, जिससे बच्चों का फायदा हो जाए। मतलब अगर अगर ईमानदारी से बात किया जाए, क्या इससे टफ पेपर कभी नहीं आया हिस्ट्री में? 2025 से बेहतर नीट की हिस्ट्री में कभी टफ पेपर नहीं आया। और अगर सिंपल की बात करें, 2023, 22 एंड 24 बहुत सिंपल पेपर थे। जब भाई सिंपल पेपर था तो कट ऑफ हाई होनी चाहिए, यानी क्वालिफाइंग परसेंटाइल हाई होने चाहिए। तब भी आपका 130-40 था। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी गणित लगाए हैं, कौन सा कैसा क्या किया है, ना किसी को कट ऑफ समझ में आई है। बड़े बड़े टीचर्स जिनका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको भी नहीं समझ। उन्होंने भी बोला था कि 550 से नीचे रहेगा। एक एक इंस्टीट्यूट का मैंने वीडियो किया था, किस टीचर ने क्या बोला, फिर ये कैसे इतनी कटाव पहुंच गई। मतलब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया है। आपको क्या करना है? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, इससे सिंपल भी हिस्ट्री में बहुत सिंपल पेपर है। जब टॉपर 720 वाले 50-50 निकले हैं, तब भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल इतना नहीं था। और इससे टफ भी पेपर रहा है, बहुत ज्यादा टफ पेपर है, तब भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल इतना नहीं था। लेकिन इस बार रीनीट 2026 में ऐसा क्या हुआ भाई कि जो है क्वालिफाइंग परसेंटाइल 166 एंड 212 हो गया? कैसे हो गया? इस पे एनटीए को भी ध्यान देना चाहिए और क्वालिफाइंग परसेंटाइल बिल्कुल घटाना चाहिए। और अगर आप लोग सही से कर पाए, सही से सपोर्ट किए और एनटीए को चीजें किए, देन बिल्कुल ये चीजें हो जाएंगी। या फिर एनटीए को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए, भाई इसका बेस क्या है, बेस क्या है। आपने इतने ज्यादा बच्चे बाहर कर दिए। बाहर करने का मतलब है भाई 14-15 लाख ही बच्चा क्वालिफाई हुआ। ये कैसे कैसे क्या चीजें हुई हैं? इस पे एनटीए को ध्यान देना चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बच्चा झूठ बोलता है, जेन्युइन आप होने चाहिए। जेन्युइन का मतलब है आपका रिजल्ट जेन्युइन होना चाहिए, आपकी ओएमआर जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आप फेक ओएमआर या रिजल्ट वहां पर डालोगे, आप उल्टा फंस जाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनटीए पहले ही बोल चुका है कि अगर आप ऐसा करते हो, दिन दिक्कतें आपको होंगी। आप अपने आप रिजल्ट चेक करो, अपने आप चीजें देखो, अपने आप कैलकुलेट करो, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना। क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम वहां पे बहुत प्रेशराइज्ड होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा बुकलेट में तो टिक करता है लेकिन गोला नहीं भर पाता। कभी कभी बुकलेट में जैसे 100 क्वेश्चन किए तो गोला उसने 95 क्वेश्चन के भरे होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी डबल गोला कर देता है, कभी कभी क्या होता है, वो हड़बड़ाहट में ऊपर नीचे गोला कर देता है, इससे रिजल्ट वेरी कर जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, यानी ओएमआर में और जो आपके बुकलेट में, उसमें अंतर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा कभी कभी ऊपर नीचे चीजें कर जाता है। लेकिन रिजल्ट में और जो है ओएमआर जो ऑफिशियल आती, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का अंतर नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे आपने ओएमआर से कैलकुलेट किया आपके 400 नंबर, रिजल्ट में अगर आपके 350 नंबर आ रहे हैं या डिजिट ही गायब हैं, उन चीजों को आपको बिल्कुल एनटीए को मेल करना चाहिए, केस करने चाहिए, और जो है कॉल करनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी ये चीजें करो, और जिससे आपके जो है ये चीजें समझी जाए, सुनी जाए। अदरवाइज काउंसलिंग की डेट आने के बाद में कोई ढंग से नहीं सुनने वाला, समझने वाला। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप जेन्युइन होने चाहिए। बहुत से एक दोस्त में कमेंट ऐसे मिले कि सर एक बात बार बार बोलते, भाई प्रॉब्लम ही यही है। प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा सोल्यूशन जो हमारे क्वालिफाइंग परसेंटाइल को डिक्रीज करना है। तो जाहिर सी बात है, बात तो सेम ही होगी ना। कोई आवाज उठाने वाला भी तो होना चाहिए। कितने काउंसलर्स आवाज उठा रहे हैं ये देखो, लेकिन आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। प्लीज इसको ध्यान दो। जो भाई सोल्यूशन एक ही है ना, तो जाहिर सी बात बात तो सेम ही रहेगी ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है मैंने आपको बोल दिया, एनटीए को मेल करो, कॉल करो, और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, देन आप केस कर सकते हो। ये चीजें आपको ध्यान देने। लेकिन आप 99% नहीं, 101% जेन्युइन होना चाहिए।
AI जनरेटेड, ना OMR होनी चाहिए, ना ही रिजल्ट होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आई होप बिल्कुल आपका जो है NTA सुनेगा भी और क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटेगा भी। अभी कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं कर रहा है मेरे अलावा, देख लेना जाके। बाकी सब ये रैंक, वो काउंसलिंग, ये चीजें, वो चीजें कर मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं जो जेन्युइन चीज हुई है वो होनी चाहिए भाई। बिल्कुल क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटना चाहिए, ये चीजें हमारी डिमांड है और NTA जरूर सुनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।